सद्भावना हो, जी। सब में सदा विचार हो, सब में सदगति का उपयोग हो। यह धर्म देश है, भारत देश सांस्कृतिक से उपलब्ध है। हाँ, भगवान की दया से इनमें सब में भाईचारा होना चाहिए, सब में सद्भावना रहे, सब मिलजुल कर रहे, सब परिवार खुशी रहे, सब समाज कल्याण में रहे। यही सब सत्संग है और यही सब यज्ञ है। आगे का यही महत्व है, जो समाज हमारा सद्भावना में जुटे रहेंगे, सब हम एक साथ रहेंगे। हमारा नगर जो है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिला के भू भैरव पंचायत में, और यहाँ पे एक मठ है जो पूरे पंचायत का एक मठ है। और ये मठ पे आज जो है सो समाज कल्याण को लेकर के समाज के सहयोग से समाज ने पूरा सहयोग दिया है और सहयोग कर रहे हैं समाज, जिसमें लंगर भी आगे हो रहा है। और समाज कल्याण को लेकर के 45 मठ के जो बाबा हैं, ज्ञानी बाबा हैं, जो एक अपने आप में हस्ती है, वो सारे बाबा की उपस्थिति में आज जो है राम नाम का यज्ञ हो रहा है, जो समाज कल्याण में किस तरह से जो भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उस कल्याण को, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 45 मठ से अलग अलग जो मंदिर है, मठ है, वहां से बाबा लोगों की आमद हुई है। सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और समाज कल्याण को लेकर के राम नाम का यज्ञ कर रहे हैं, ताकि समाज का कल्याण हो, समाज में कोई इस तरह का मुसीबत तकलीफ काल ना आए, उसको रोकने के लिए आज जो है सो यज्ञ का जो है सो आगाज किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे बाबा है, आइए सबसे एक एक करके जानने की हम कोशिश हैं। क्या नाम है बाबा आपका? क्या ये जो यज्ञ रखा गया है, इसका क्या मकसद है? यही है जो इससे जोर से बोलिए। रक्षा होते हैं जी, इसीलिए जैसे जय होते हैं। तो इसमें कितना सहयोग आपको मिल रहा है? यहाँ के जो लोकल सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी काम सहयोगी समाजीय स्तर से होते हैं। जी जी, हाँ, हर साल होते हैं। और जनता को क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ के ग्रामीण है, जनता है, जो इस यज्ञ का आनंद उठा रहे हैं और यज्ञ चल रहा है, तो इसमें शामिल हुए हैं? शामिल हुए, सबको जो है इससे आशीर्वाद भगवान की तरफ से मिला है। और भी कुछ लोग हैं, हम जान लेते हैं। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम नंदलाल विद्रोही है जी। मैं इसी ग्राम का वासी हूँ और ये भू भैरव पंचायत का एक लौटता श्री राम जानकी मंदिर है और इनकी स्थापना 1935 में हुआ। तब से यहाँ बार बार जब चलता रहता है, समाजी सहयोग से, व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं। काफ़ी कल्याणकारी मंदिर है ये। इसी मंदिर में और विकास के क्रम में मैं व्यक्तिगत अपने स्तर से अभी 1 लाख का डोनेशन करके और बगल में महादेव का मंदिर स्थापित किया हूँ और हनुमान जी को स्थापित किया हूँ। आगे से जो देख रहे हैं मॉडल, ये सब पुराने थे, इसको तोड़ करके मैं नए सिरे से इसका जीर्णोद्धार कर रहा हूँ, फिर ऊपर भी बना रहा हूँ। और इसी के साथ विकास के साथ एक यज्ञ का आयोजन रखा गया है जो हर साल होता है सावन के महीने में। तो इस बार भी हो रहा है? तो उसी उपलक्ष्य में इस बार भी हुआ है और ये यज्ञ समाज सहयोग से हुआ है। ये बाबा जगकिशुन दास के नेतृत्व में, और खास बढ़ चढ़ के हमारे सहयोगी हैं चंद्रेश्वर राय जी, ये हमारे सहयोगी हैं राम विश्वास दास जी, इधर माता जी बैठी हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, बाकी समाज के मदन जी बैठे हैं और तो सारे लोग के सहयोग से। हाँ, दिनेश दास जी हैं, राम जी सिंह हैं, ये सभी जाति, सभी लोग समाज के इसमें सहयोग किए हैं और इसको तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये यज्ञ कराने का मेन उद्देश्य क्या है? इस यज्ञ का मूल उद्देश्य है इस समाज का कल्याण करना। जी जी, समाज कल्याण के लिए ही ये यज्ञ हुआ है, सामाजिक सहयोग से। और हम लोग आशा करते हैं कि ठाकुर जी से, हनुमान जी से, महादेव से इस समाज के हर घर को खुश रखें। और भी कुछ लोग हैं, हम जानेंगे। क्या बाबा लोग हैं, हम जानते हैं। बाबा क्या कहेंगे इसी आज जो यज्ञ हो रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि विश्व का कल्याण के लिए हम लोग सही राम नाम जाप करवाते हैं जी, बस। और क्या? जी जी, मतलब जनता का कल्याण हो, लोगों का कल्याण में सद्भावना हो, जी, सब में सदा विचार हो, सब में सदगति का उपयोग हो। यह धर्म देश है, भारत देश सांस्कृतिक से उपलब्ध है। हाँ,
भगवान की दया से इनमें सब में भाईचारा होना चाहिए, सब में सद्भावना रहे, सब मिलजुल कर रहे, सब परिवार खुशी रहे, सब समाज कल्याण में रहे। यही सब सत्संग है और यही सब यज्ञ है। यज्ञ का यही महत्व है, जो समाज हमारा सद्भावना में जुटे रहेंगे, सब हम एक साथ रहेंगे, हमारा नगर जो है सद्भावना में स्वच्छता रहेगा, स्वच्छ और सफाई भी रहेगा, सब अपना अपना के नित्य कर्म करेंगे और सदा कर्म में रहेंगे। हाँ, अपना अपना ईमानदारी को नहीं भूलेंगे। यही तो समाज का कल्याण है भैया। और समाज का कल्याण क्या है? समाज का कल्याण तो सब सुखी रहे, हाँ, सब सुखी रहे, सब में सद्भावना हो, सब में सद्विचार हो, तो हमारे समाज में गंदगी हो ही नहीं सकता है नहीं? समाज में द्वेष, कुटिलता, भगवान की दया से कुटिलता, जैसे कहावत है कि मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमारे घर में, हमारे देश में गंगा जैसी पवित्र नदी बहा करती है, जो हम लोग को पवित्र करने के लिए, हम लोग को उद्धार करने के लिए। लोग में सद्विचार नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, इसलिए सतग्रंथ को लुप्त कर दिया लोग। कोई न कहते हैं न कोई सुनते हैं, और कोई कहना भी चाहते हैं तो सुनना भी नहीं कोई चाहता है। हाँ, सत्संग होता नहीं है। अब तो बतसंग है, बतसंग के बाद लटसंग है। तो ये बतसंग लटसंग को खत्म करने के लिए भाईचारा को बढ़ावा देना है। हाँ, भाईचारा को बढ़ावा देना है कि हमारे गांव में स्वच्छता, सद्भावना रहे, सब में सब मिलजुल कर चले, एकजुट मिलाकर सन्मति हो। जहाँ सन्मति है वही सुख का खान है, जहाँ कुमति है वही विपत्ति का निधान है। इसलिए हमारे सभी भाई मिलजुल कर धर्म संस्था को अचल करे। गलानि भवति भारत, श्लोक हमको भूल रहे हैं। इसलिए ये भारत देश पुण्य देश है, धर्म देश है और सांस्कृतिक देश है। इसमें सद्भाव, सद्भावना। 45 मठ से आए हुए जो बाबा हैं, सब लोग की मौजूदगी है। सब लोग जो है सो अपना तन मन धन लगा करके समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, समाज कल्याण में जो काल आता है, जो आता है उसको रोकने के लिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये मंदिर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मंदिर है। यहाँ पे भगवान की मूर्ति भी रखी गई है और आगे सामने मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा यहाँ पे शिवलिंग भी रखा गया है, जो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि शिव जी पार्वती जी की भी तस्वीर है। यहाँ पे शिवलिंग भी रखा गया है। तो ये काफ़ी खूबसूरत मंजर है और इस मंजर को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इस मंजर को आदमी को देखना चाहिए, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं मिलता है। ये हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है ताकि लोगों को पूजा करने में आसानी हो। बिल्कुल आप तस्वीर देख रहे हैं और आगे मैं आपको भंडारा की भी तस्वीर दिखाता हूँ। ये मंदिर की अगुनाई है, सामने आप देख सकते हैं। हनुमान जी के ध्वजा ये है मठ जो है भू भैरव का, उसमें जो तालाब है, इसके बाजू में कितना खूबसूरत मंजर है। ये तालाब है और आगे बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी है। बिल्कुल मैं तालाब आपको दिखा रहा हूँ। जो मठ है उसका ये तालाब है और आगे भंडारा चल रहा है। मैं भंडारा भी आपको दिखाता हूँ। सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और भंडारा चल रहा है, तो भंडारा में लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये बन रहा है भंडारा और लोग खा रहे हैं और बन रहा है, ये भंडारा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबा लोग को भंडारा खिलाया जा रहा है और ये सब लोग भंडारा खा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, सारे लोग भंडारा खा रहे हैं। यहाँ पे ये मठ की ज़मीन है, अच्छी खासी ज़मीन है यहाँ पे। सब लोग एक एक करके भंडारा खा रहे हैं। अच्छा से चला जी जी।
मठ की पूरी ये जो ज़मीन है सारी मठ की ज़मीन है और सब लोग यहाँ पर बैठकर भंडारा खा रहे हैं। मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल आप तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों, ऐसी तस्वीर मैं आपको देता रहूँगा। जय भारत जय। और भी बाबा है, बाबा क्या कहेंगे? देश के कल्याण के लिए हम लोग कर रहे हैं। अपना क्या नाम हुआ? हमारा नाम कैलाश। आप कौन सा मठ से, आप कौन सा मठ पे रहते हैं? हम मठ नहीं, हम गृहस्थ आदमी है, लेकिन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए जो आज हो रहा है यज्ञ, तो उसमें आप शामिल हुए हैं। ठीक है, तो और भी लोग हैं, बाबा हैं, हम जानते हैं। आइए बाबा, आइए कैमरा लेकर आइए आगे। क्या नाम हुआ बाबा? राम विश्वास राय। आज जो यज्ञ हो रहा है क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए साल में एक बार कम से कम राम नाम होना चाहिए। सुख शांति मिलेगा, शांति मिले, हर लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। और क्या। तो यहाँ पे 45 मठ से जो है सो ये बाबा लोग जो है सो आए हुए हैं और समाज कल्याण को लेकर के इन लोगों का मनसा है कि आए दिन देश में किस तरह का हुड़दंग होता जा रहा है और लोग जो है सो एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो समाज कल्याण को लेकर के इस यज्ञ को रखा गया है और कुछ बाबाओं से हमने बयान लिया तो इनका कहना है कि राम नाम जप हम इसलिए कर रहे हैं कि समाज कल्याण हो, भाईचारा बढ़े, लोग मिलजुल कर रहे, क्योंकि हम गंगा जमुना तहजीब हमारा देश हमको सिखाता है और हम सब मिलजुल कर रहेंगे और समाज का कल्याण होगा। इसलिए समाज की मौजूदगी में और समाज के सहयोग से लाखों रुपया का डोनेट किया गया है और इस डोनेशन को लेकर के यहाँ पे जो भंडारा भी चल रहा है। मैं कुछ तस्वीर आपको भंडारा का भी दिखाऊंगा, आगे भंडारा भी चल रहा है और ये मठ है, काफ़ी खूबसूरत मठ है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एरिया है, अच्छा खासा जगह है यहाँ पे और मठ के बाजू में तालाब भी है और ये यहाँ पे अभी फिलहाल ये रूम बना हुआ है और आगे मठ की ज़मीन, बहुत सारी जो ज़मीनें है वो आगे खाली है, वहाँ पे भंडारा भी चल रहा है। तो ये सारी बातें समाज कल्याण को दर्शाता है और समाज कल्याण के विकास को लेकर के ये यज्ञ को रखा गया है और सभी लोग बहुत ही शांतिपूर्वक बैठकर और इस यज्ञ को कामयाब बना रहे हैं और इस यज्ञ को कामयाब बनाने के लिए लोग यहाँ पे हाजिर हुए, उपस्थित हुए हैं और सब लोग जो भाईचारा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का भाईचारा अगर हर लोग सोच ले और समझ ले और अपने मन में बना ले तो कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होगा, कहीं कोई किसी भाई को नहीं काटेगा, किसी आदमी को नहीं मारेगा। तो ऐसा हम इस अपने चैनल के माध्यम से हम आप लोगों से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब लोग यहाँ से कुछ सीख लीजिए और इस तरह का भाईचारा अपने समाज में, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, आप जिस मोहल्ला में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, तो इस तरह का भाईचारा बनाकर रखें और इस भाईचारा को, इससे सबक लेकर के भाईचारा को बरकरार रखिए। अगर कोई आदमी एक दूसरे आदमी को सताता है, परेशान करता है तो उसकी मदद कीजिए और लोगों में जागरूक करिए और लोगों को बरकरार रखिए, लोगों को बचाने का प्रयास कीजिए। ये एक मिसाल है, ये इस मिसाल को आगे बढ़ाइए दोस्तों। और इस तरह का मैं जो है सो इस तरह का जो न्यूज़ मैं आपको हमेशा देता रहूँगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।